हेलो, नमस्कार, वंदे मातरम। सभी को एक बार फिर से श्योर सिलेक्शन यूट्यूब परिवार पर स्वागत है। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और दुरुस्त होंगे। तो आज 15 अप्रैल का करंट लेकर आया हूं आप सभी के आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर। सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होगा। छोटा वीडियो रहेगा लेकिन बहुत ही लाजवाब रहेगा। कोई भी टाइम पास नहीं होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, अंततः यही साथ देने वाला है कलम और किताब और कॉपी, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर्स। सबसे पहली बात तो यह कि यूजीसी जो है यह क्या कर दिया, अलाउ कर दिया है एक साथ दो डिग्री आप लोग कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं कोई भी। यूजीसी ने 2 शैक्षणिक कार्यक्रमों में पढ़ने के लिए जारी किए निर्देश जो है दिशा निर्देश, यानी एक साथ 2 डिग्री हासिल किया जा सकता है। ऐसी बात नहीं रहेगी अब कि एक साथ 2 डिग्री हासिल नहीं किया जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 13 अप्रैल 2022 को एक साथ 2 शैक्षणिक कार्यक्रमों में पढ़ने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह 13 अप्रैल को जारी कर दिया गया है कि आप एक साथ 2 कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। एक छात्र भौतिक मोड में यानी फिजिकल मोड में एक साथ 2 पूर्णकालिक शैक्षणिक कार्यक्रमों में पढ़ सकता है, यानी 2 फिजिकल ऑफलाइन कार्यक्रम में आप लोग भाग ले सकते हैं। ऐसी बात अब पूर्ण हो गई है, बशर्ते दोनों कार्यक्रमों के लिए कक्षा का समय अलग अलग होना चाहिए, लेकिन क्लास अटेंड करने का टाइम जो है अलग अलग होना चाहिए। ऐसी बात होनी चाहिए, यह नहीं कि आप प्रेजेंट ना हो और आपका क्लास हो जाए। ऐसा होनी चाहिए कि दोनों का टाइम अलग अलग होना चाहिए। छात्र एक पूर्वकालिक भौतिक मोड में और एक दूसरा डिस्टेंस लर्निंग के लिए जरिए भी 2 शैक्षणिक कार्यक्रम पढ़ सकता है। और इस बात को भी जानते हैं कि हम लोग कि ओपन यूनिवर्सिटी से भी कोई एक कार्यक्रम कर सकते हैं, कोई प्रोग्राम हम लोग कर सकते हैं, और एक जो है फिजिकल मोड से कर सकते हैं। ये तो पहले से ही अलाउ था, लेकिन उसको भी इस बार जारी कर दिया गया है अच्छा से। आगे देखते हैं। आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी आपके हमारे देश के चेस मास्टर, ग्रैंड मास्टर, सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर, क्या नाम है इनका भाई, आर प्रगानंद ने जीता रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट। आइए समझते हैं कहां पे हुआ था। युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रगानंद ने अप्रैल 2022 में 9 राउंड में 7.5 अंकों के साथ प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है। ये जो है सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहे हैं। 16 वर्षीय प्रगानंद फाइनल राउंड में ग्रैंड मास्टर डी मुकेश को हराकर एकमात्र विजेता बनकर उभरे हुए हैं, और यह एकमात्र विजेता बने हुए हैं आपके सामने। वह 2016 में 10 साल 10 महीने और 19 दिन के उम्र में सबसे कम उम्र के अंतरराष्ट्रीय मास्टर भी बने हुए हैं आर प्रगानंद। सबसे कम उम्र के अंतरराष्ट्रीय मास्टर, ग्रैंड मास्टर भी बने हुए हैं आर प्रगानंद। आइए समझते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स। आपके सामने आपके स्क्रीन पे उपराष्ट्रपति ने कुष्ठ रोग के लिए अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 प्रदान किया। उपराष्ट्रपति आप लोगों को पता होगा कि एम वेंकैया नायडू हैं। उनके द्वारा जो है कुष्ठ रोगी जो है कुष्ठ रोग के लिए अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। प्रश्न आने वाला प्रतियोगी परीक्षाओं में यस इस प्रकार से बनेंगे कि कुष्ठ रोग के लिए अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार किसके द्वारा वितरण किया गया, तो हमारे देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। आइए समझते हैं नेक्स्ट। आपके सामने आपके स्क्रीन पे सबसे महत्वपूर्ण कि हमारा देश का समझिए संतान नल्ला पाकिस्तान का जो है आपके सामने क्या बने हुए हैं भाई, संसद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पीएमएल के अध्यक्ष शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। वहां से इमरान खान को ट्रांसफर कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, समझिए तो उनका सरकार गिर गई। अब वहां के नए प्रधानमंत्री बन गए। ये समय समय पर गुस्सा होते रहते हैं, माइक तोड़ते रहते हैं। ये इनका नाम जो है क्या भाई, शहबाज शरीफ जो है ये पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं और वहां के 23वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं। पाकिस्तान के 23वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। नेक्स्ट आपके सामने है विश्व चगास रोग दिवस। विश्व चगास रोग दिवस जो है 14 अप्रैल को मनाया जाता है। 14 अप्रैल को हमारे देश में बहुत सारे महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है। बाबा भीमराव अंबेडकर दिवस भी मनाया जाता है, महावीर जयंती भी मनाया जाता है, और आज भी जो है गुड फ्राइडे के रूप में यानी 15 अप्रैल को भी गुड फ्राइडे के रूप में मनाया गया। आज फ्राइडे है, ठीक है। तो विश्व चगास रोग दिवस 14 अप्रैल को ही मनाया जाता है। बाबा भीमराव अंबेडकर के जयंती के साथ साथ चगास दिवस भी मनाया जाता है, महावीर जयंती भी मनाया जाता है।
14 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व चगास दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपके सामने दिखाई पड़ रहा है एक बहुत ही खतरनाक सा जीव आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। यही जो है चगास का प्रजाति है। इस बीमारी को अमेरिका का एक साइलेंट डिजीज भी कहा जाता है, साइलेंट डिजीज भी कहा जाता है इसको, ठीक है। यह अमेरिका का है। यह एक परजीवी है, यानी पैरासाइट्स है, दूसरे पर डिपेंड रहता है, पूरा का पूरा दूसरे पे डिपेंड रहता है, ठीक ना। इसी के उपलक्ष्य में 14 अप्रैल को, क्यों 14 अप्रैल को मनाया जाता है, तो 14 अप्रैल 1990 को मानव में चगास रोग का पहला मामला दर्ज किया गया था। 1990 में 14 अप्रैल को ही मानव के शरीर में पहली बार चगास रोग का क्या किया गया था, मामला दर्ज किया गया था 14 अप्रैल 1990 को। इस वजह से 14 अप्रैल को विश्व चगास दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए समझते हैं एक एक करके, एक एक छोटा पॉइंट बनाकर कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक एक क्वेश्चंस है क्या भाई। किसे यूआई यानी क्या है, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। कौन बना है भाई सबसे अच्छा सा एंटरप्रेन्योर साल का, वह है फगुनी नायर जी को। फगुनी नायर जी बने हैं देश का सबसे अच्छा सा एंटरप्रेन्योर। बीपीसीएल ने डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी किया है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ बीपीसीएल ने क्या किया है भाई, साझेदारी किया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। डिजिटल परिवर्तन बनाने के लिए यानी डिजिटल में चेंजिंग करने के लिए, डिजिटल चेंज लाने के लिए बीपीसीएल जो है माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी कर लिया है। भारत में वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर FY से हम लोग इसको सूचित करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022 में संपत्ति मुद्रीकरण से जुटाए गए राजस्व और निवेश की कुल राशि कितनी है, यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 में कितनी राशि को क्या किया गया है, जुटाया गया है, किस मामले से, राजस्व अधिकार से, राजस्व से, रेवेन्यू से और निवेश से यानी इन्वेस्टमेंट से। तो टोटल जो है 96,000 करोड़ रुपए का क्या किया गया है, राशि का क्या किया गया है भाई, उसको इकट्ठा किया गया है। किसने पश्चिम बंगाल में सिल्लीगुड़ी के पास तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज TFFR, तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में कृपान शक्ति अभ्यास का संचालन किया है। तो कृपान शक्ति जो है त्रिशक्ति कोर ने, कृपान आप लोग देखे होंगे पंजाबन सबको, पंजाबी सबके पगड़ी में जो है कृपान ही रहता है, जो उसमें एक छुरी टाइप पे बंधा हुआ रहता है, उसको कृपान ही बोलते हैं। उसके त्रिशक्ति कोर ने उसको क्या किया है भाई, सिलीगुड़ी के पास तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में कृपान शक्ति अभ्यास का संचालन किया गया है। हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती, कौन सी जयंती मनाई गई है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल 2022 का जो है 14 अप्रैल 2022 का यह 131वीं जयंती मनाई गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल 2022 का 131वीं जयंती थी। आप लोगों को पता होगा कि हमारे देश के जो है संविधान के निर्माता उनको कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। उनके द्वारा किस मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने 80वें सकोच शिखर सम्मेलन 2022 में स्वर्ण और रजत पुरस्कार जीता है। स्वर्ण और रजत पुरस्कार, गोल्ड और सिल्वर पुरस्कार जीता हुआ है, तो इस्पात मंत्रालय ने जीता हुआ है। हाल ही में IPL के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले, यानी कल के मैच में हार्दिक पांड्या ने छक्का लगाकर टोटल 100 छक्के पार करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। गुजरात टाइटन के वो कैप्टन है, अभी नए चीम बना गया है गुजरात टाइटंस। गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन द्वारा किन्हें अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 में सम्मानित किया गया है, तो चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार और सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट गुजरात को क्या किया गया भाई, सम्मानित किया गया है गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन द्वारा। आगे समझते हैं विश्व व्यापार संगठन, जिसको WTO बोलते हैं। अभी बहुत ही हाल ही में ट्रेंड में गया था यह बात WTO कि जब नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया हुआ था कि WTO की तरफ से सिर्फ क्या मिल जाए, हम लोगों को प्रमाण मिल जाए तो मैं पूरा विश्व का एक अच्छा सा हिस्सा को अच्छा से भोजन खिला सकता हूं। किस बात पर इन्होंने बोला कि श्रीलंका में जब यह भुखमरी के कगार आई हुई थी तो भारत की तरफ से बहुत सारे दान किया गया था, बहुत सारे चीजों को वहां पे भेजा गया था, भोजन, खाद्य सामग्री, प्रोडक्ट, वहां पे बहुत सारा चीज भेजा गया था। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार 2022-23 में वित्तीय वर्ष में अनुमानित वैश्विक व्यापार की वृद्धि दर क्या रहेगी, 3% जो है
व्यापारिक जो है व्यापार होने वाला है, बढ़ने वाला है, वैश्विक व्यापार वृद्धि होने वाली है 3% 2022-23 के अंतर्गत। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पूर्व आईपीएस अधिकारी लालपुरा जी को। पूर्व आईपीएस अधिकारी लालपुरा जी जो हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हुए हैं। आगे समझते हैं, हाल ही में लॉयड, आप लोगों को पता होगा, लॉयड ने पूर्वी भारतीय बाजारों के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? लॉयड, आप लोग पता होगा कि सभी के घर में टीवी होगा, फ्रिज होगा या वॉशिंग मशीन, कूलर भी हो सकते हैं। लॉयड का फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन सभी चीज जाते हैं प्रोडक्ट। किसे अपना क्या किया भाई? ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है, वो है हमारे देश के बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को। किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में मेगालिथिक स्टोन, ये इतिहास का बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है। मेगालिथिक स्टोन की खोज की गई है, यह आसाम में जो है मेगालिथिक स्टोन की खोज की गई है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक इतिहास का एक हिस्सा है मेगालिथिक स्टोन। आगे समझते हैं, हाल ही में एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल 2021 का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो यह है अटलांटा हवाई अड्डा। अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है पूरा विश्व भर में सबसे ज्यादा जो है व्यस्त रहने वाला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रहा है। भारत ने किस देश के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित किया है? किसके साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है? वो है अमेरिका के साथ। आगे समझते हैं, किस देश के महिला हॉकी टीम ने FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 जीता हुआ है? यानी जूनियर महिला हॉकी 2022 किसने जीता? वह नीदरलैंड महिला हॉकी टीम ने यह जीत गया है। जूनियर हॉकी विश्व कप जीता हुआ है 2022 का नीदरलैंड का टीम। हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 12 अप्रैल को जो है मानव अंतरिक्ष यान, यानी सबसे पहली बार यूरी गैगरिन उसी दिन 12 अप्रैल को गए हुए थे सबसे पहले अंतरिक्ष में। आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं, हाल ही में FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप किसने जीता? अभी मैंने इसको रिपीट कर दिया, नीदरलैंड में। हाल ही में भारत के G20 शिखर सम्मेलन, आप लोग पता होना चाहिए, मुख्य सचिव कौन बना हुआ है? तो वो बने हुए हैं हर्षवर्धन श्रृंगला जो बने हुए हैं G20 के जो है मुख्य सचिव के रूप में बने हुए हैं हाल के लिए। हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हुए हैं? रोहित शर्मा। इसके पहले जो है विराट कोहली ऑलरेडी बन चुके हैं, यानी विराट कोहली के बाद दूसरे नंबर के खिलाड़ी 10,000 रन T20 में बनाने वाले हमारे देश के एकमात्र कैप्टन अब बन चुके हैं। अब कैप्टन है वो हमारे देश के लिए, देश के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का, वो है रोहित शर्मा। विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा बन चुके हैं। हाल ही में 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला कौन सी खिलाड़ी है? आप लोगों को पता होगा कि मिताली राज सन 2000 से लेकर 2022 तक 6 बार विश्व कप खेल चुकी हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बना है? तो बने हुए एंड्रयू मैकडोनाल्ड जो है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कोच बन चुके हैं। हाल ही में IISc, आपको पता होगा कि बहुत ही अच्छा सा इंस्टीट्यूट है हमारे देश का, के अध्ययन के अनुसार किस नदी में माइक्रो प्लास्टिक मिला हुआ है? माइक्रो प्लास्टिक, सबसे छोटा प्लास्टिक कौन सी नदी में मिला हुआ है? कावेरी नदी में। IISc के द्वारा एक रिसर्च के मुताबिक कावेरी नदी में हो माइक्रो प्लास्टिक मिला हुआ है, छोटे प्लास्टिक का पता चला हुआ है। हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे दोबारा नियुक्त किया गया है? इकबाल सिंह लालपुरा को। ऑलरेडी मैंने पीछे बता चुका हूं, लालपुरा जी को फिर से अल्पसंख्यक के लिए बना दिया गया है, इनको नियुक्त किया गया है अध्यक्ष। हाल ही में किस राज्य में दीमा हसाओ जिले में महापसान काल के पत्थर को घरे मिला हुआ है? वो महापसान काल को, जिसको बोले हुए थे माइक्रोलिथ, या बोले हुए थे पसान काल के बारे में, कहां पर मिला हुआ है भाई? वहां असम में क्या मिला हुआ है? वो मिला पत्थर का एक घड़ा मिला हुआ है। तो आशा करता हूं आज का करंट अफेयर समझ में आया होगा आप सभी को। आइए समझते हैं थोड़ा सा महत्वपूर्ण बातें। क्या है यह महत्वपूर्ण बात? सभी लोग सभी चीज के बारे में जानते हैं, लेकिन इस बात को नहीं जानते हैं कि भारत में मातृ मृत्यु दर क्या होता है। मातृ मृत्यु दर उस समय होती है जब बच्चे का जन्म होता है, उस समय माता का मृत्यु हो जाती है। ये तो इसका दर जो है पता लगा हुआ है। आइए समझते हैं, केरल जो है इसमें अव्वल रहा है, यानी केरल में सबसे ज्यादा मातृ मृत्यु हुआ है।
क्या है, प्रति 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु का मातृ मृत्यु दर कहते हैं। यानी प्रत्येक 1 लाख में, यानी 1 लाख बच्चे का जन्म हो रहा है, उस समय माता लोगों का अगर मृत्यु हो रहा है, उसी को बोलते हैं हम लोग मातृ मृत्यु दर। आइए समझते हैं कितनी माताओं का देहांत हो जाता है, कब से कब कितना हुआ है देहांत। मैटरनल मोरालिटी रेशियो MMR, द स्टेट दैट हैव अचीव्ड द SDG टारगेट। आइए समझते हैं। केरल जो है 30 गो, केरल जो है क्या है भाई 30 गो, महाराष्ट्र जो है 38, तेलंगाना 56, 58 गो, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में क्या है भाई 58 ही है। थोड़ा सा जानते हैं कि साल में कितना हुआ है। 1 साल के बच्चे, 1 साल के अंतर्गत में क्या आया है, MMR को लेकर भारत की स्थिति 2014 से लेकर 2019 तक, 2014 से 16 के बीच कितना है 130 देहांत हुई है, 2015 से 17 के बीच 122, 2016 से 18 के बीच 113 को, और 2017 से 19 के बीच 103 देहांत हुई है। भारत में 2020 तक 100 लाख जीवित जन्मों के राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति NHP के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काफी करीब था, और निश्चित रूप से वर्ष 2030 तक 70 लाख जीवित जन्मों का संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास से लक्ष्यों का प्राप्त करने का राह पर भी है। यानी मुख्य रूप से कहा जा रहा है कि 2030 तक जो है मातृ मृत्यु दर जो है रुक जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। इस वर्ष जो है केरल जो है अव्वल रहा है, यानी बच्चों के जन्म के अनुसार जन्म में उस समय माता का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं मातृ मृत्यु दर। ठीक है, आगे समझते हैं थोड़ी सी। तो यह रहा आज का जो है CUCET और CUET को लेकर और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूं आप सभी को आज के करंट अफेयर्स समझ में आया होगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और शेयर करने में कोई भी कोताही मत कीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। जय हिंद।